6 एकड़ पर मुहित रंदस इंटरनेशनल होलसेल मंडी पहुंचे। मौलवी साहब, आपका यहाँ क्या मंडी से क्या ताल्लुक है? ये तो फ्रूट मंडी, सब्जी मंडी, गोश्त मंडी, फूल मंडी, इससे आपका क्या रिलेशनशिप बनता है? रिलेशनशिप मेरा ये है जी कि जब मैं इस मुल्क में आया तो मुझे ज़ुबान नहीं आती थी, ना मेरे पास कोई हुनर था ना ज़ुबान थी। तो सबसे पहले जो मुझे काम मिला वो मंडी में ट्रक लोड अनलोड करने का मिला। जब आपके पास हुनर नहीं है, ज़ुबान नहीं है। आप क्या किया आपने मंडी में? उसके बाद सर इस मंडी में मैंने आस्ता आस्ता तरक्की करके फ्रूट्स में अपनी, जिस तरह शॉप आप देख रहे हैं, होलसेल की बनाई, इसी तरह वेजिटेबल की बनाई, मीट में, फ़िश में, चीज़ में, और फिर इसके बाद आज में आप सालाना कितना टर्नओवर है आपका? टोटल मिला के 1.5 बिलियन बन जाता है तकरीबन। यानी यूरो में? यूरोस में। तो आपको अरबपति कह सकते हैं। यहाँ पर आपके क्या क्या बिजनेस है इस मंडी के अंदर? इस मंडी के अंदर जो लेटेस्ट मेरा सबसे बड़ा बिजनेस है वो मैंने मार्केट प्लेस बनाई है इसमें B2B के लिए, यानी बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस के लिए आपने एक तरीका वज़ा किया है। जी बिल्कुल। जो कंप्यूटराइज्ड है, जो ऑनलाइन है, सारा AI के ज़रिए मैनेज हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, यानी इससे पहले अगर बाहर आता था तो वो मुख्तलिफ सेक्टर में जाके उसका बड़ा टाइम ज़ाया होता था, चीज़ें ख़रीदना, फिर वो छोटी क्वांटिटी में लेता था, वो जो है बार्गेनिंग नहीं कर सकता था। हमने सबको मिला के सारा कुछ एक कर दिया, म्यूचुअलाइज कर दिया बाइंग को। अपना बिजनेस भी तो है ना यहाँ आपका? जी जी जी। अदर देन डिजिटलाइजेशन? जी जी। वो किस किस चीज़ में? ये जनाब जिस जगह आप खड़े हैं फ्रूट वेजिटेबल में है, और इसके बाद जाएंगे चीज़ सेक्टर में। कहाँ कहाँ से फ्रूट मंगवाते हैं आप? ये जनाब ज़्यादातर फ्रांस से है। उसके बाद हमारी एक फैक्ट्री है स्पेन में जो सिट्रस की सारी जो है वो प्रोसेसिंग करती है, और एक मोरक्को में है। और सारा जो माल है वो मोरक्को और स्पेन और फ्रांस से आ रहा है। ज़्यादा काम आपका चीज़ का है जो बड़ा ज़्यादा फ्रूट का है? दोनों बराबर ही समझ लें। अच्छा, दोनों में बराबर ही पैसे आते हैं? ज़्यादा किससे आते हैं? ज़्यादा जो है वो चीज़ के आ रहे हैं, चीज़ सेक्टर से। फ्रूट मार्केट की बालाई मंजिल पर अपना ऑफिस बना रखा है। दफ्तरी अमूर निपटाए। उनके दोस्त उन्हें किंग ऑफ चीज भी कहते हैं। उनकी चीज शॉप मंडी में सबसे बड़ी है। इनकी शॉप को ऑर्गेनिक मटेरियल से तैयार किया गया है। इसका दर्जा हरारत 2 से 4 सेंटीग्रेड के दरमियान रखा जाता है। यहाँ बिजली सोलर जरिए से बनाई जाती है। चीज के मुख्तलिफ ब्लॉक्स देखे। एक बड़े चीज ब्लॉक का वजन 40 किलो भी होता है। आप जिस इलाके पंजाब में पैदा हुए, वहाँ तो चीज़ या पनीर खाया ही नहीं जाता। अब आप पनीर के बिजनेस में आ गए हैं। ये ख्याल कैसे आया और ये कितनी बड़ी जगह है जहाँ पे ये पनीर का आपका बिजनेस है? फ्रांस आते ही मुझे कुछ मौका ऐसा मिला चीज़ में काम करने का, और उसके बाद इसको मैं डेवलपमेंट शुरू की इसको, यानी इसका एक पैशन बन गया मेरा चीज़ का जो है ना।
इस चीज़ की वजह से मैंने शायद ही फ्रांस का ऐसा गांव हूँ जिसमें मैं ना गया हूँ। जितने छोटे मोटे प्रोड्यूसर हैं उनसे मिला हूँ। और ये जो जगह हमने बनाई है ये तकरीबन 9000 मीटर स्क्वायर है, यानी 1 लाख स्क्वायर फीट बन गए। कितनी किस्म का चीज़ आप बेचते हैं और कितना चीज़ बिकता है आपका माहाना या सालाना? सर इधर हमारे पास तकरीबन 1500 किस्म की वैरायटीज़ हैं चीज़ की? चीज़ की, ठीक है। और जो उसके अलावा जितने भी आइटम्स देख रहे हैं आप, तकरीबन हमारे पास जो 12000 रेफरेंस हैं स्टोर में से। एक कितनी किस्म का 1500 किस्म का चीज़ है? जी 15। और सबसे महंगा चीज़ कितने का है? कितने साल पुराना है? ये हमारे पास है कोई 3 साढ़े 3 साल पुराना, जो 50 से 70 यूरो किलो के हिसाब से बिक रहा है होल सेल में। और ये कितना बड़ा बिजनेस है आपका फ्रांस में? ये जी जिस जगह आप बैठे हैं इसमें तकरीबन 250 आदमी काम कर रहा है और तकरीबन 250 मिलियन का टर्नओवर है ये। 250 मिलियन मिलियन का जी। यूरो? जी यूरोस में। तो यहाँ कितना से पाकिस्तानी बन जाता? 8 बिलियन रुपीस कुछ इस तरह बनता है मेरे ख्याल। 8 बिलियन रुपीस? जी जी जी। इसका आप कितना माहाना या सालाना? सालाना। सालाना बिजनेस का? जी। अच्छा, पाकिस्तान में कोई चीज़ ज़्यादा पॉपुलर नहीं है? जी असल में वो इसकी वजह ये है कि इसको प्रिजर्व करने के लिए अच्छा टेम्परेचर चाहिए, जो हमारे मुल्क में नहीं था। लेकिन अब जो बिजली आने से, कोल्ड रूम चिलर बनने से अब मुमकिन हो गया है, इसलिए तो हमने शुरू किया है छोटा सा तजर्बे के तौर पर। एक तो नई जगह है, नए लोग हैं मेरे लिए। गो मैं पाकिस्तानी ज़रूर हूँ, लेकिन 40-42 साल पहले मैंने मुल्क को छोड़ा है, तो ज़ाहिर है उसको समझने के लिए, फ्रेंच में कहते हैं चलने से चलना आता है, तो मैंने वो चलना शुरू किया है। और इंशाल्लाह आने वाले सालों में आप देखेंगे कि इससे भी बड़ा कारोबार होगा पाकिस्तान में इंशाल्लाह। पनीर के जायकों में क्या फ़र्क है और इसकी वजह क्या है? अच्छा, इसका फ़र्क ये है जी कि मुख्तलिफ रीजन से आए हैं। ये जूरा रीजन से आया है जो कि स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर पहाड़ी इलाका है वहाँ से। और ये जो कमनबेयर है ये नॉर्मंडी से आया है, फ्रांस के नॉर्थ से, ठीक है जी। इसकी खासियत ये है कि ये जो है ये समर के दूध का बना हुआ है, जो कि इसका जायका बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि ये फ़र्क होता है जी गर्मियों और सर्दियों के जी दूध में? सर्दियों में जी बिल्कुल, क्योंकि सर्दियों में जो है वो घास उनको फार्म में दी जाती है और गर्मियों में उनको बाहर छोड़ दिया जाता है पहाड़ों में। वो घास खाती हैं, उन जो फूल वगैरह खाती हैं, तो उसकी जो स्मेल होती है वो अपनी होती है दूध की, और उसका जो चीज़ बनता है वो 2 गुना महंगा होता है सर्दियों की बनिस्बत। हमारे यहाँ तो जो है ना वो दूध सारा साल एक ही जायका उसका पाकिस्तान में? पाकिस्तान में, ठीक है, यहाँ मुख्तलिफ है? यहाँ मुख्तलिफ है और हर रीजन का अपना जायका